सारे संकटों को मात देने की क्षमता देने वाला, सारे अवगुणों को दूर करने वाला, सारे दुर्गुणों को नष्ट करने वाला, असत्य के ऊपर सत्य के विजय करवाने वाला, तो एकमात्र उसका औषध है कितना भीषण परिस्थितियों में से बचाने वाला ये दिन, भयंकर और भीषण संकटों से बचाने वाला ये दिन, भीषण और भयंकर अति भयंकर हलाहल को पचाने की क्षमता देने वाला ये पूजन दिवस। ओम गोरक्ष जालंधरचर पटाश्च अर्भंग कानीफ मच्छींद्र आद्या सौरंगिरे वाणक भर्तरी सौज्ञा भूम्या बबुर्वनोनाथ सिद्धः। इस दिवस को भारत में जागृत करने वाले, इस दिव्य भव्य अति आध्यात्मिक अतुलनीय ऐसी दिव्य परंपरा को जागृत करने वाले भारत के योग पुरुष, भारत के अध्यात्म के शिखर पुरुष, ऋषियों के ऋषि, तपस्वियों के तपस्वी, देवों के देव, संत श्रेष्ठ परम पूज्य आशाराम जी बापू के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, अभिवादन है। इस दिन को, भारत को फिर से इस दिवस के ऊपर मातृ पितृ पूजन, कितना भयंकर, कितना भीषण परिस्थितियों में से बचाने वाला ये दिन, भयंकर और भीषण संकटों से बचाने वाला ये दिन, भीषण और भयंकर अति भयंकर हलाहल को पचाने की क्षमता देने वाला ये पूजन दिवस, मातृ पितृ पूजन दिवस, हलाहल को पचाने की क्षमता देने वाला, सारे संकटों को मात देने की क्षमता देने वाला, सारे अवगुणों को दूर करने वाला, सारे दुर्गुणों को नष्ट करने वाला, असत्य के ऊपर सत्य के विजय करवाने वाला मातृ पितृ पूजन दिवस। हम तो अपने शिष्टाचार को ही भूल गए थे। मैंने अभी बैठे बैठे एक माता के मुखारविंद के ऊपर के भाव को देखा, छोटे छोटे बच्चों से लेके प्रौढ़ हुए बच्चों के मुखारविंद के ऊपर के भाव को देखा। वाह, ऐसे क्या बताए इस उपक्रम का। ये तो हमारे जो नाभि की जो साधना होती है, हमारे कुल की, हमारे नाल की साधना, हमारे मूल की साधना, हम भूल गए थे अपने मूल की साधना, हमारे कुल की साधना। और वो कुल की साधना करवाकर हमारे भारत भूमि की सभ्यता का रक्षण करने वाले आसाराम जी बापू जैसे महान संतों को आज हलाहल का विष पचाने के लिए कारावास में बैठना पड़ता है। जिन दुष्ट शक्तियों को उनसे पीड़ा होती है, उनकी तिजोरियां नहीं भरती, उनकी वासनाओं की दुकानें नहीं चलती, उनके पापों के बाजार उधेड़े जाते हैं। इस कारण जो पुण्यवंत पुरुष है, हमारे पापों को धोकर हमारे में पुण्य पुरुष का जागृत करने वाले महापुरुष संत है, ऐसे संतों को झूठे आरोपों में अंदर रखने वाले ये जो व्यवस्था दुष्टों की बनी है, राक्षसी व्यवस्था बनी है, अगर ये व्यवस्था को कुचलना होगा, ये दुष्ट व्यवस्था को निरस्त करना होगा, तो एकमात्र उसका औषध है, वो है भारत का अध्यात्म। भारत का अध्यात्म ही भारत को और सारे विश्व को बचा सकता है। मैंने मेरे जीवन काल में ईसाइयों को देखने वाले ईसाई मिशनरी देखे हैं, मुसलमानों के लिए बोलने वाले मुसलमान मौलवी देखे हैं, मगर सारे सृष्टि के लिए बोलने वाले केवल एकमात्र संत भारत में है, जो आसाराम जी बापू है, और उनके मार्ग पर चलने वाले अनेकों संत हैं। अभी हमने वो प्रवचन सुना, सारे जीव सुखी हो, मुसलमान सुखी हो, ईसाई सुखी हो, पारसी सुखी हो, यहूदी सुखी हो, जो जीव है वो सर्व जीव सुखी हो। ये सारे जीवों के सुखों की कामना करने वाला महापुरुष कारावास में बैठा है। ये भारत के लिए लांछनास्पद है, भारत के लिए लगा भीषण भयंकर कलंक है। अंग्रेजों के समय साधुओं के ऊपर अत्याचार, धर्मांतरण के लिए किए गए अन्याय स्वाभाविक थे। यवन और म्लेच्छों के राज सत्ताओं के समय भारत के ऊपर सांस्कृतिक अत्याचार स्वाभाविक थे, मगर आज पूर्ण स्वतंत्र भारत के नाम का डिंडोरा पीटने वाले, भारत माता की जय कहने वाले लोगों के बीच में भारत के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक युग पुरुष कारावास में है।
ये स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक है। ये हमें भाई हमारे भीषण कमियों को दर्शाता है। आज हम आशाराम जी बापू का मैं साधक नहीं हूँ, मैं ना उनसे मिला हूँ ना उनसे भेंट हुई है, फिर भी मैंने उनका प्रचंड विराट स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना जो विराट स्वरूप ज्ञान चक्षुओं के द्वारा दिखाया, वही प्रचंड विराट स्वरूप मैं पूरे भारत भर में घूमकर आशाराम जी बापू का देख रहा हूँ। ऐसे विरक्त योगी उन्होंने 14 करोड़ परिवारों को दीक्षित किया। 14 करोड़ दीक्षित होकर, सुसंस्कारित होकर, पूर्ण भारत की रचना के अनुसार एक उत्तम मनुष्य का जीवन जैसा होता है, मनुष्य का, किसी जाति प्रांत वर्ण प्रांत का नहीं, उत्तम मनुष्य का जीवन जिस ढंग का होना चाहिए, पर पीड़ा पाप होनी चाहिए, नाम स्मरण अखंड होना चाहिए, ऐसी नित्य निरंतर जीवन पद्धति जागृत 14 करोड़ लोगों में जिन्होंने की है, ऐसे महान संत मैं देख रहा हूं। मैं नोएडा गया, मैं इटावा गया, कानपुर गया, झांसी, जोधपुर, कोटा, आगरा, उदयपुर, सारे जगहों पे जा रहा हूं और मैं वहां अनुभव करता हूं सहजता का, सरलता का और सज्जनता के उच्चतम शिखर का। मैंने साधारण से साधारण साधक में इतने उच्च कोटि के गुण देखे हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति में इतना कूट कर भरा हुआ जो साधुवाद देखा है। ऐसे करोड़ों लोगों को जिसने साधु बना दिया, वो महासाधु के ऊपर चरित्रहीनता के नीच आरोप लगाकर भारत में षड्यंत्र पूर्वक विदेशी शक्तियों का बवंडर मचाया जा रहा है। हम सारे राजनेताओं को कहना चाहते हैं कि आपकी राजनीति विदेशियों के तलवे चाटने के लिए अगर बनी है, विदेशी दुष्ट शक्तियों को भारत मिटाने के लिए सहायक होती है, तो आपकी राजनीति ये भगवान श्री कृष्ण के, परमेश्वर राम के भक्त, शिव शंकर के भक्त, ये आसाराम बापू के उच्च कोटि के सारे भारत भर में फैले साधक, आपकी राजनीति दुष्ट राजनीति, भारत की जड़ों में विष डालने वाली राजनीति, भारत के अध्यात्म को कलंकित करने वाली नीच राजनीति को ध्वस्त करेंगे लंका की तरह। जैसे लंका जली वैसी आपकी राजनीति जलेगी। जैसे रावण का अहंकार परिवारों को सिद्ध करने वाले महात्मा को, इस भारत को अगर मारना है तो इस भारत को जो बल से नहीं मार सके, जो तलवारों से नहीं मार सके, जो बल से हमें रण में हरा न पाए, वो अब छल से हराना पाते हैं। और वो बल से जो न कर पाए, वो छल से करने के लिए ही साधुओं के ऊपर और भारत के अध्यात्म को कलंकित करने के लिए चरित्रहीनता के दुष्ट और नीच आरोप लगाते हैं। मैं सीना तान कर उजले माथे से कहता हूँ, मेरी माँ जितनी पवित्र है, मेरे पिता जितने पवित्र है, और मेरे माता पिता की सभ्यता और संस्कृति, भारत का अध्यात्म जितना पवित्र है, उतने ही आसाराम जी बापू पवित्र है। जय श्री राम। बापू ने युवाधन सुरक्षा साधना शुरू की। युवाधन सुरक्षा साधना कितनी दिव्य साधना है, जो ओछी हरकतों से, ओछी फिल्मों से अपने चरित्र का हनन करवाकर अपना ही नुकसान कर रहे थे। जो पुरखों का परंपराओं से, ब्रह्मदेव से, सृष्टि के निर्माण से जो ओज परंपरा से हमारी कोख में आकर पलता है, उसको हम बर्बाद कर रहे थे। उस ओज को अपने आप में समेटकर शक्ति का सामर्थ्य जागृत करने का और अपने पत्नी के माध्यम से पवित्र कुल की निर्मिति का साधना किया। यह हमें सिखाया बापू ने। ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति क्या होती है, यह हमें सिखाया बापू ने। एक ब्रह्मचर्य की शक्ति से कैसे शुद्ध बीज, शुद्ध कुल की निर्मिति हो सकती है, कैसे पवित्र प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट हो सकते हैं, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह महाराज, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज कैसे निर्माण हो सकते हैं, भगवान बुद्ध, महावीर, जैन की ओजस्वी तेजस्वी दिव्य परंपरा केवल शुद्ध चरित्र के माता पिता के कोख से ही जन्म लेती है। किसी अनाचारी दुराचारी के घर कोई पवित्र आत्माएं जन्म नहीं लेती। ये सिखाया बापू ने, और इसी कारण हम ये सौभाग्य का मातृ पितृ पूजन दिवस देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। हम केवल द्वापर युग की बातें सुनकर गदगद होते थे, कैसे कन्हैया और यशोदा का प्रेम होगा, कैसे देवकी वसुदेव ने कष्ट सहे होंगे, कैसे
कौशल्या के प्रति राम का भाव होगा, प्रभु रामचंद्र का कैसे कौशल्या के प्रति भाव होगा, कैसी लीलाएं थी, हम वो कथावाचकों के मुख से सुनकर केवल कल्पनाओं से गदगद होते थे। वो कल्पनाओं को हमने वास्तव में आज मातृपितृ दिवस पूजन के अवसर पर अनुभव किया। वो कारण है केवल आसाराम जी बापू, जिन्होंने हमें द्वापर, त्रेता और सती तिन्हीं युगों का अनुभव इस विचित्र भीषण विष काल जैसे कलियुग में भी हमारा त्रेता, सती और द्वापर जागृत कर दिया। हमें सती, त्रेता, द्वापर का अनुभव करवा दिया। हम में से राम, हम में से कृष्ण जगा दिया, हम में से कौशल्या, यशोदा, देवकी जगा दी, जिन्होंने माता सीता को जगा दिया। उन बापू को कलंकित कर कारावास में रखना ये रावण से भी भीषण पाप है, रावण से भी भीषण पाप है, ये कंस से भी भीषण पाप है। और ये पाप के जो भागीदार है या इस पाप को करने में, करवाने में सहायक है, उनका कुल नष्ट होगा, उनके कुल को पिशाच योनि प्राप्त होगी, बाकी कुछ नहीं हो। भयंकर भीषण पीड़ाएं भुगतेंगे वो। मैंने जब भी भारत में घूमा तो मैंने देखा सारे साधक परिवार दुखी है, मगर वो किसी को उपद्रव नहीं देते, वो किसी की जीवित हानि नहीं करते, वो भारत में बसे किसी कारोबार की वित्त हानि नहीं करते, कहीं बसें नहीं जलाते, कहीं रेलवे नहीं रुकाते, कहीं रोड नहीं खुदवाते हैं, खाली हरिओम 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 करके अपने दिव्यता को जगाते हैं। ऐसा उपद्रव, पर पीड़ा पाप मानने वाला साधक निर्माण करने वाला साधु कितना निरुपद्रवी होगा, यह हम सोच सकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि आप में, हम में कूट कर साधुवाद भरने वाला साधु कितना महान होगा। हमें ये अब निश्चय करना है, हमें ये अभी हमारे बच्चे जब हमारे गले लगे होंगे, पैर दबाए होंगे, हमें तिलक किया, हमें हार डाला, हमारी आरती उतारी, तो आप माता पिता को कितना गदगद हुआ होगा। सोचिए, किसी ने नहीं बताया था, यह परंपरा किसी ने जागृत नहीं की थी। हम तो विदेशियों के तलवे चाट रहे थे, वासनाओं के घूट, विष के घूट पी रहे थे, वासनाओं के विष के घूट। फिल्में देखकर औरतों का चुनाव कर रहे थे, माताओं का चुनाव फिल्में देखकर कर रहे थे। हमें अपने आप में अपनी संस्कृति और सभ्यता का इतना प्रचंड चरित्र है, हमें कोई फिल्म देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई पत्नी हमें फैशनेबल नहीं चाहिए। पति का पतन से रक्षण करने वाली शक्ति का नाम है पत्नी। पति का जो पतन से रक्षण करती है वो पत्नी है। पति को पाप का भागीदार बनाने वाली पत्नी नहीं है। ये जो माताएं और बहनें बैठी है, ये हमारे पतन से हमारी रक्षा करने वाली है, हमारे चरित्र को सुधारने वाली है। चरित्र को बिगाड़ने वाली स्त्री कभी आपकी पत्नी भी नहीं हो सकती और आपकी माँ भी नहीं हो सकती। ये ऐसा न हो, हमारे भारत की धरोहर को बिगड़ने वाले माता पिता हमें ना मिले, हमारे भारत की सभ्यता को, संस्कृति को बिगाड़ने वाले बच्चे हमें ना मिले। इसी कारण अगर हमें ये करना है, इसको सुधारना है, दिव्य संतानों की निर्मित करनी है, तो उच्च कोटि के माता की और पिता की आवश्यकता है। और उन माता पिताओं को निर्माण करने वाली शक्ति का नाम, उन उच्चतम संस्कारों से, सभ्यता से संपूर्ण संतान निर्माण करने वाली शक्ति का नाम है भारत का अध्यात्म। और उस अध्यात्म के शिखर पुरुष संत श्रेष्ठ परम पूज्य आसाराम जी बापू। हम भारत भर में घूमकर हिंदू राष्ट्र सेना के माध्यम से हम सारे भारतीयों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आसाराम जी बापू अंदर है नहीं। आसाराम जी बापू के शरीर के नाम से आपकी भारत की सभ्यता का एक प्रचंड रक्षा कवच कुंडल अंदर है। उस कवच कुंडल को आपसे निकाला गया तो आप मानो खत्म हो गए सारे। कोई भी चींटी भी आकर, दुष्टों की, विषों की चींटी भी आकर आपको मरवा सकती है, मगर अगर बापू जैसे महापुरुष सदगुरु महाराज का हाथ, गुरु कृपा का हाथ आपके सर पर है, तो शेष नाग भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दुष्टों की चींटी भी तभी मार सकती है जब गुरु कृपा का बल न हो, और गुरु कृपा का अगर बल है तो शेष नाग भी हजारों बार दंश करे तो अमृत के प्याले बन जाए। और ऐसे गुरु को अंदर रखना महापाप है। कोई चरित्रहीनता नहीं, कोई नीति मूल्यों की हीनता नहीं, सब बवंडर है, सब षड्यंत्र है, मल्टीनेशनल कंपनियों की चापलूसी है, वासनाओं का प्रोजेक्ट बेचने वाले, वासनाओं का जो प्रोडक्ट होता है, वासनाओं के प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों का षड्यंत्र है।
भारत का धर्मांतरण करने वाली दुष्ट शक्तियों का षड्यंत्र है। बापू जैसे महापुरुष नष्ट हो जाए, मगर वो अज्ञान है, वो मूर्ख है। बापू अपने आप में परमेश्वरी संकल्प है। वो शरीर से पीड़ित आप कर सकते हैं, वो शरीर से भी परक काया प्रवेश कर कर अपना काम करवाते हैं। आज उसी का उदाहरण हम है, जीवंत उदाहरण है कि जिनको मैंने देखा भी नहीं, उनके लिए हम पूरे तन मन से लगे हुए हैं। अपने रक्त के आखिरी बूंद तक बापू के लिए हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। उनकी पवित्रता के ऊपर जो शंका उपस्थित करते हैं, उनके चरित्र के ऊपर दाग लगाने का जो दुष्ट प्रयास करते हैं, उन्हें अपनी माँ से पूछना चाहिए कि तूने कभी चरित्रहीनता की थी क्या? अगर माँ ने चरित्रहीनता की होगी तो ही आपके मन में संतों के प्रति घृणास्पद विचार, नीच विचार आ सकते हैं। अगर आपकी माँ चरित्र संपन्न है तो बापू निर्दोष है। आपके पिता चरित्रवान है तो बापू निर्दोष है। आपकी कुल की परंपरा चरित्रवानों की है, राम भगवान राम कृष्ण को, साधु संतों को मानने वालों की है, तो निश्चित समझिए कि बापू निर्दोष है। और ये भारत एकमात्र देश ऐसा है कि जहां भारत को ही खत्म करने वाली दुष्ट शक्तियां उजले माथे से सीना तान कर घूमती है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर कश्मीर के टुकड़े सो करने वाले, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है कहने वालों को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, मगर आपकी चरित्र संपन्नता को रक्षण करने वाले, आपके कुल का रक्षण करने वाले महात्माओं को संकट में डाला जाता है। चरित्रहीनता का देखिए, मैंने पहले ही कहा, जो हमें बल से मिटा नहीं सके वो हमें छल से नहीं मिटाना पाते हैं। तो बापू आसाराम के ऊपर लगे हुए नीच आरोप, ये उसी छल का, उसी कपट नीति का, षड्यंत्र का एक स्वरूप है। जिसने 14 करोड़ के ऊपर परिवारों को, जिन्होंने 14 करोड़ परिवारों को चरित्रवान बना दिया, ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी, गुरुकुल निकालकर बच्चों में से उच्चतम आध्यात्मिक शक्तियां जागृत की, शिक्षा लेके अमेरिका में जाने वाले और माँ बाप के शरीर त्याग होने के बाद भी यहाँ न आने वाले और मित्रों को कहने वाले कि आप लोग देख लो ना, संभाल लो ना, ऐसी नीच संतानें भारत में निर्माण न होने देने वाले बापू, जो माता पिता के चरण दबाने वाले और उनके अंतिम श्वास तक माता पिता की सेवा करने वाली संतानों को निर्माण करने के लिए जो बापू ने प्रचंड विराट कार्य किया है, ये भगवान श्री कृष्ण के विराट दर्शन के बाद अगर भारत को आध्यात्मिक विराट दर्शन किसी संत ने करवाए हैं तो अपने कर्मों के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से, अपने 14 करोड़ साधकों के माध्यम से, अपने सारे आध्यात्मिक क्रियाकल्पों के माध्यम से अगर विराट स्वरूप का दर्शन फिर से भारत को किसी ने कर्मों के माध्यम से वास्तविक वर्तमान परिस्थिति में किसी ने दिखाया है तो वो आसाराम जी बापू है। भगवान कृष्ण ने तो अपना ज्ञान रूपी दर्शन दिखाया था, मगर बापू ने अब कर्म रूपी दर्शन दिया है। तो भगवान कृष्ण का ही उच्चतम स्वरूप हम मानते हैं कलयुग का आसाराम जी बापू को। कोई भगवान व्यक्तिगत आपको मिलने आने वाला नहीं है, वो केवल गुरु के माध्यम से ही मिलता है। तो हमें अपने कुल की, अपने मुल्क की, अपने राष्ट्र की अगर रक्षा करनी है तो हमें आसाराम बापू जी को छुड़वाने के लिए, उनको छुड़वाने की हमारी शक्ति क्षमता है नहीं, वो प्रयास हम कर कर अपनी साधना को तीव्र करने के लिए हमें प्रयास करने हैं। आपकी साधना रण में ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी रण में ढकेला क्योंकि रण में तीव्र साधना होती है। उसी तीव्र साधना के लिए रण होना आवश्यक है। गुफाओं में हजारों वर्षों से बैठकर किसी को जो साधा नहीं, वो रण में साधा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मावलाओं को जो मंत्र दिया हर हर महादेव का, वो मंत्र भी रण का मंत्र है। और बापूजी ने हरिओम का जो मंत्र दिया, आज वो रण में ही काम कर रहा है। 85 वर्ष के भीषण शरीर को लेकर, जर्जर काया को लेकर, आपके पूर्णतः हित के लिए आज भी सारे आश्रमवासी निरंतर कार्यरत है। वो दुख से रोते नहीं बैठे। अब उन्होंने जो संकल्प किया है, उन्होंने जो बापू को वचन दिया है, गुरु मंत्र से निष्ठावान हुए हैं, वो अपने गुरु मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा भारत को जगाने में लगा रहे हैं। और उन सब साधकों का, सारे आश्रमवासियों का और सारे आप जैसे माता पिता, सारी संतानों का हम एक हिंदू भारतवासी के चलते आपको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आपको साधुवाद देते हैं। आप ही भारत की जड़ों की रक्षा करने वाली, आप ही भारत के नींव की रक्षा करने वाले आसाराम बापू का बल हो, भक्ति और शक्ति हो।
हमारी भक्ति और शक्ति को विवेकहीन नहीं होने देना है, विवेक से जगाना है। अगर हिंदूवाद की बात कर कर अगर कोई हमें हिंदुत्व से ही बगावत करता होगा, छल करता होगा, तो हम सारे हिंदू उसका अभ्यास करेंगे। हम चिंतन मनन ध्यान धारणा से अनंत ईश्वर के संपर्क से संधान से हम निश्चित करेंगे कि जो हिंदू हित की बात करेगा, जो साधु हित की बात करेगा, जो संतों की हित की बात करेगा, धर्म हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। और इसी कारण आज ये सारे उपक्रम गुरुकुल, बाल संस्कार केंद्र महाविद्यालय हो, योग व उच्च शिक्षा संस्कार हो, तेजस्वी युवा शिविर हो, युवा सेवा संघ के माध्यम से युवाओं को ओजस्वी, तेजस्वी, देशभक्त, धर्मभक्त बनाने वाला, चरित्रवान बनाने वाला संगठन हो, युवा सेवा संघ हो, महिला उत्थान मंडल के माध्यम से जो जहाँ जहाँ माताजी है, जिनको जिनको विरक्ति आई है, जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उनके लिए महिला उत्थान मंडल बनाकर ऐसे कई उपक्रम देश में करने वाले आसाराम बापू को साधुवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कृतज्ञता है। और मैं आप सभी को आभारी धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में आए हैं। उन सभी मैं आश्रमवासी साधकों से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये धरोहर को अखंड अपने कंधों पर पेल रखा है और दुष्टों के जो मंसूबे थे भारत को नष्ट करने के, भारत के अध्यात्म को कलंकित करने के, उन सारे मंसूबों को, उन सारी दुष्ट विचारों को आपने रोन दिया है। ऐसे साधुओं को, ऐसे संतों को, ऐसे उच्चतम परिवारों को हम साधुवाद देते हैं। और आसाराम जी बापू बाहर आना ये भारत की आवश्यकता है, ये हिंदुओं की आवश्यकता है, ये आपके कोख में पलने वाले बच्चों की आवश्यकता है, आपकी माता बहनों की आवश्यकता है कि साधु बाहर आ जाए। ये उनका जो अपप्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर चरित्रहीनता के जो आरोप लगा रहे हैं, यही भारत के साथ किया गया सबसे बड़ा भीषण छल है। आप पहचान लीजिए, जान लीजिए, इसका स्पष्टीकरण देने की हमें आवश्यकता नहीं लगती। हरि ओम।